नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज भी मैं आईएपी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो आंसर है गोवा। 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बाद में गोवा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय बन गया। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री खोज मार्ग की खोज किसने की? तो आंसर है पुर्तगालियों ने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, जो एक पुर्तगाली था और वह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानिक शासक जमेरीन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। वास्को डी गामा यूरोपीय खोज युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वह जहाज़ द्वारा 3 बार भारत आया। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है जेबी कृपलानी। जीवट राम भगवान दास कृपलानी उनका पूरा नाम था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जब भारत को आज़ादी मिली। जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल के बाद सबसे अधिक मत उनको ही मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये बात अच्छे से आप देखिए और पढ़िए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कृपलानी ने 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। कृपलानी गांधीवादी दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता थे और उन्होंने इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी है। तो उनकी आत्मकथा भी आप याद रखिए, माय टाइम्स। उनके देहांत के बाद 22 वर्ष बाद 2004 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्होंने भारत को विभाजित करने की योजना को स्वीकार करने के लिए अपने कांग्रेसी साथियों को दोषी ठहराया है। ये पूरा पुस्तक ऐसा इसके ऊपर है, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़कर। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? आंसर है गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर नाम से भारत के 3 शहर प्रसिद्ध है। पहला, पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। दूसरा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मूल मैनचेस्टर अहमदाबाद ऐसे राज्य में स्थित है जो समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि व्यापार के लिए सर्वोच्च स्थान है। गुजरात अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है मैनचेस्टर का अर्थ आखिर क्या होता है? तो मैनचेस्टर को बहुत से लोगों द्वारा ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर नौकरियों की भरमार हो। हालांकि यह सही है, क्योंकि यह शब्द औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, परंतु पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि मैनचेस्टर कोई शब्द नहीं बल्कि एक शहर का नाम है। मैनचेस्टर नाम का शहर इंग्लैंड में बसा हुआ है और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह यूरोप में कपड़ा क्षेत्र, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गढ़ है। इस नाम की भारत से जुड़ने की कहानी उस समय से शुरू होती है जब भारत में ब्रिटिश राज हुआ करता था और गुजरात राज्य अहमदाबाद के सहयोग से प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 10 लाख टन कपड़े का उत्पादन करता है, जो कि भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा सर्वाधिक है। गुजरात में आधुनिक कपड़ा उद्योग का इतिहास 150 साल पुराना है। रणछोड़ लाल छोटा लाल को भारत में कपड़ा उद्योग का जनक माना जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में पहली आधुनिक कपड़ा मिल उन्होंने शुरू की थी। अगला प्रश्न, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने उच्च योग्यता
की कई कविताओं की रचना की थी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के ये दोनों चेहरे सही अर्थों में गुप्त शासन के उसके सिक्कों पर नजर आते हैं। सिक्कों की एक तरफ समुद्रगुप्त तीर और धनुष्य से सुसज्जित है, तो दूसरी तरफ उसे वीणा बजाता हुआ दिखाया गया है। बहुत सही है कि समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा राजा जो कभी कवि भी था। अगला प्रश्न, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो वो था रेड ड्रैगन। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ रेड ड्रैगन था। यह अंग्रेजी जहाज़ 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस ही वह पहले अंग्रेजी व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। और यह प्रश्न 7 करोड़ के लिए एक बार पूछा गया है। रेड ड्रैगन की ईस्ट इंडीज़ की पहली यात्रा के दौरान उसकी कमान किसने संभाली थी? तो आंसर है जेम्स लैंकेस्टर ने संभाली थी। और यह है जेम्स लैंकेस्टर जिन्होंने रेड ड्रैगन की ईस्ट इंडीज़ की पहली यात्रा उसकी कमान संभाली थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं और भी सीरीज़ बनाऊंगी और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच।